एक लड़की फेसबुक पर लाइव आकर कहती है, मेरा कसूर बस इतना ही है, मेरे पापा के पसंद के लड़के से शादी नहीं की। मैं जिस लड़के से प्यार करती थी उसी से शादी की। क्या उस लड़के से शादी करना पाप है? प्यार करना गुनाह है? अगर पापा हमारे रिश्ते को मंजूर कर लेते तो हमें घर छोड़ने पर मजबूर ना होना पड़ता, हमें कदम उठाना ना पड़ता। हमारे शादी के बीच अमीरी गरीब की बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई। पापा कहते हैं कि तुमने कुछ महीनों के प्यार के लिए 25 साल के प्यार को भुला दिया। जिससे पापा ने जन्म दिया वही पापा मेरे जान के दुश्मन बन गए। जिसने जन्म दिया वही मेरी जान का दुश्मन बन बैठा है। वही मुझे मारने के लिए मुझे चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। अपने आदमियों को मेरे पीछे लगा रखा है। मैं जिस भाई की कलाई पर राखी बांधी थी, जिस भाई ने मुझे जिंदगी भर मेरी इज्जत की रक्षा करने का वादा किया था, वही भाई मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा है, मेरी जान लेने के लिए। मुझे और मेरे पति को मार देना चाहता है। मेरे पापा कहते हैं मेरे पति को और मुझे जान से मार देंगे। तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आज मैं दर बदर भटक रही हूँ। हर दूसरे दिन मुझे जगह बदलना पड़ रहा है। गली गली घूम रही हूँ ताकि भाई और पिता की नज़र मुझ पे ना पड़े। क्या प्यार करना गुनाह है? मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी करी तो क्या मैंने इतनी बड़ी गुनाह कर दी? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मंजर सफ़र में आपका स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम आपके लिए रोज़ एक सच्ची घटनाएं लेके आ सकें। पंजाब का लुधियाना का मामला है। बलविंदर अपनी बेटी की शादी एक एनआरआई लड़के से तय करता है। आज वो इतना खुश है कि आज से पहले वो कितना खुश कभी नहीं था। अपनी पत्नी से आके कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी की शादी एनआरआई लड़के से कर दी। आज तक हमारे पिंड में किसी ने एनआरआई लड़के से शादी नहीं की। हर कोई से आकर यही बात बताता है कि मैंने अपनी बेटी की शादी एनआरआई लड़के से की है। मैं अपनी बेटी की शादी इतनी शानो शौकत से करूंगा कि पूरा पिंड देखता रह जाएगा। वो लड़का कनाडा में रहता है। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि अपनी बेटी की शादी अपने से बड़े घर में करे, भले ही इसके लिए उसे कितनी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, अपनी ज़मीन बेचना पड़े या कर्ज लेना पड़े, वो इससे पीछे नहीं हटता। औकात से बड़ा काम करने को तैयार होता है। इसके लिए भले उसे कितनी बड़ी कीमत ही न क्यों न चुकानी पड़े। बाप अपनी बेटी का दुश्मन तो नहीं होता कि उसे कहीं ले जाकर कहीं शादी कर दे, मगर वही बेटी जब बाप की पगड़ी उछालने से बाज नहीं आती, एक दिन आकर अपने पिता से कहती है कि मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी जहाँ आपने शादी तय की है। मैंने अपने लिए एक लड़का ढूंढ लिया है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। मगर बाप की इज्जत का ख्याल नहीं होता। भले ही समाज के सामने उसकी पकड़ी क्यों ना उछल जाए, उससे समाज के सामने जलील ही क्यों ना होना पड़े। अगर पिता ने बात मान ली तो ठीक, नहीं तो घर से भागने से भी पीछे नहीं हटती। भले समाज में बाप की इज्जत उछालने से भी पीछे नहीं हटती, घर से भाग जाने में भी संकोच नहीं करती। जिस बेटी को जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसको अपनी इच्छाओं को मारकर उसकी हर जरूरत को पूरी की, उसे उस लायक बनाया कि समाज में जहाँ भी खड़ी हो लोग इज्जत भरी नज़रों से देखें। क्या बाप का हक नहीं बनता कि जिस बेटी को जन्म दिया उसकी, क्या एक बाप को इतना भी हक नहीं कि जिस लड़के से उसने शादी तय की उससे उस लड़की की शादी करा सके? इस बात की आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस घर से बेटी चोरी छिपे भाग कर शादी कर ले उसकी घर की क्या स्थिति होगी। समाज में उसे क्या कहते होंगे लोग कहते होंगे देखो इसकी बेटी किसी पराये लड़के के साथ भाग गई। बाप ने तो शादी एक एनआरआई लड़के से की थी, पर लड़की को एक बेरोजगार लड़का ही पसंद था। लड़की की आंखें तब खुलती है जब उसे ठोकर लगती है। जहां लड़की की पहले एक डिमांड पर पूरा घर सर पर उठा लेती थी, वहीं शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। आखिर लौट कर अपने माँ बाप के पास ही आती है। तब क्या होगा? उस समय तो बहुत देर हो चुकी होगी। अगर बाप कुछ कहे तो सोशल मीडिया पर आकर रोना धोना शुरू कर देती है। पुलिस से उस बाप के खिलाफ सुरक्षा की मांग करने लगती है। आखिर उस लड़की को भी सोचना चाहिए कि जिस माँ बाप ने मुझे जन्म दिया वो माँ बाप मेरे दुश्मन तो नहीं है।